अभी दूसरे गेंद के साथ इस बार नहीं, इस बार गैप में चौका मिलेगा, पुल करने का प्रयास था और शॉट बॉल थी। चौके के साथ 4 रन का इजाफा दूसरी गेंद पे। अभी अगली गेंद के साथ इस बार नहीं, क्या फील्डर वहां पहुंच पाएंगे? नो मैच लाइन में कोई बैट नहीं रहा वहां पर। तीसरी गेंद पे खड़ी हो गई थी, ये बहुत दूर है। तीन गेंदों का खेल, अब तक 5 रन बन चुके कुल। पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद पे चौका, तीसरी गेंद पे सिंगल। एक रिस्क सिंगल जो विकेट के रूप में भी आ सकता था। अभी अब तक अच्छी गेंदबाजी करते हुए 5 बिना किसी नुकसान। प्रतीक सामना करेंगे अभी का। स्लॉट में गेंद थोड़ी और का प्रयास नहीं मार पाया, जहां पे बल्ला जोर से घुमाया था। ऑन साइड की ओर मारने का प्रयास, लेकिन सिंगल के साथ संतुष्टि। अभी 4 गेंदों में अब तक सिर्फ 6 रन दे चुके, एक बाउंड्री के साथ पहले ओवर में। अगली गेंद के साथ स्लॉट में इस बार फिर एक बार फिर फील्डर के ऊपर से बाउंस। वही प्रॉब्लम आता हुआ यहाँ पे, जब टिपिकल टेनिस बाउंस देखते हैं वही ग्राउंड पे बहुत देखने मिलेगा। प्लेयर्स के ऊपर से बॉल निकल जाता है कई बार। उसके चलते बीचों बीच एक अनाउंसमेंट, युग 11 और वियान स्पोर्ट्स कल सुबह आपको 9 बजे रिपोर्टिंग करना। आज आपका मैच नहीं होने वाला, यह आखिरी मैच होगा आज का। अली बैक टू द मैच। आखिरी गेंद के साथ अभी स्लो रन, क्या पिक कर पाया, लेकिन फील्डर आसानी से पकड़ने का प्रयास है। फिर पहली ओवर में बड़ी सफलता मिल चुकी है यहाँ पे अभी को। एक ओवर के बाद 7 पर 1। अरविंद नैया नए बल्लेबाज इसमें जे स्पोर्ट्स की तरफ से। 7 पर 1 है इस समय जे स्पोर्ट्स। ये इंपॉर्टेंट ओवर होगी अगली तीसरी ओवर तो चैलेंजर ओवर होगी, जहां से अब देखिए कितना रन करना मुश्किल हो जाता है कई बार, क्योंकि 16 बन गए तो ठीक, ना बने तो 50% कटौती। पारस दूसरे ओवर की करेंगे शुरुआत। पिछले मैच में आप देखो कितनी अच्छी गेंदबाजी की थी पारस ने, बहुत ही अच्छी पिक करके लाइन डाली थी। इस मैच में भी यही उम्मीद। फुल टॉस इस बार दूसरे ओवर पे मौजूद, लेकिन फील्डर से दूर है। चौके के साथ पहले गेंद से की शुरुआत में देखिए इस प्रकार फुल टॉस को किया कन्वर्ट, खूबसूरत। ताकत लगाओ थोड़ी, जरा करंट ओवर तो शायद स्टैंड्स में मिलती। पारस विकेट चाहिए होगी यहाँ पे। अपील जोरदार, लेकिन नहीं,
अंपायर नकारा। पारस काफी चतुराई भरी गेंदबाजी करते हुए यहाँ पे, जानते हैं अगर यहाँ से थोड़ा सा मौका दिया तो महेश जानते हैं उस गेंद को कैसे स्टैंड तक पहुंचाया जाता है। पारस एक बार फिर, लेकिन अब फील्डर से गेंद भी महेश एक बड़ी मछली में सफल ना करते हुए पारस से चट गया उनका विकेट। 11 पर 2 इस समय जनरल स्पोर्ट्स के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज पवेलियन जा चुके और नए बल्लेबाज किशोर बेरडिया इस समय पिच पर आ चुके हैं। पारस बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी करते हुए 3 गेंदें हो चुकी ऑलरेडी। 11 रन दे 11 रन पे 2 इस समय जनरल स्पोर्ट्स। पारस ने दिए कुल 4 रन 4 डॉट विकेट। 3 गेंदों में अब तक यही कहानी। अब आखिरी 3 गेंदें पारस की, सामना करेंगे उनका किशोर बेरडिया। पारस काफी चतुर भरी गेंदबाजी के साथ चौथी गेंद, एक और डॉट, बैक टू बैक डॉट्स हल्के धीमे से डाल रहा है। पता है कि ज्यादा से भी पेस दी जाएगी तो शायद कनेक्ट करके बाउंड्री के पास चली जाएगी गेंद। 11 पे 2 इस समय। इस बार थोड़ा पटक दिया गेंद को, वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से, लेकिन 12 पे 2 इस समय जनरल स्पोर्ट्स। ज्यादा स्कोर्स बड़े हेड्स की तरफ नहीं जा रही जनरल स्पोर्ट्स, पता है क्योंकि लास्ट टाइम भी बड़े हेड्स के चक्कर में बहुत जल्दी विकेट्स गवा दिए थे। पारस अपनी अगली गेंद के साथ सफल किया, सफल करते ही इस गेंद को सफल किया, सीधा स्टैंड। बड़ा मैक्सिमम किशोर बेरडिया की तरफ से आते ही अपना जलवा दिखाना था। 6 रन का इजाफा, 18 पे 2 समय। इवेंट फुल ओवर रहा है थोड़ा पारस की ओर से। पहले 4, फिर डॉट, फिर विकेट, फिर डॉट, फिर एक वाइड और अब एक बड़ा मैक्सिमम। चाहते थे कुछ एंटरटेनमेंट मिले तो यहां लेके आया एंटरटेनमेंट। पारस ने विकेट भी लिए, किशोर बेरडिया ने यहाँ पे 2 बाउंड्रीज भी लगा दिए, उसमें से एक 6 और एक चौका। बॉल चेंज का रिक्वेस्ट है। बॉल चेंज कर ली गई है। पारस अपनी आखिरी गेंद के साथ एक बार फिर पटक दिया, लेकिन इस बार फिर से फील्डर छिपकता है प्लेयर मौजूद, लेकिन इतनी बड़ी विकेट, क्या ये भारी पड़ जाएगा किशोर बेरडिया के विकेट की। ऑलरेडी 19 पर पहुंच चुके इस समय। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 19 पर 2 जनरल स्पोर्ट्स। अभी और बुमराह चैलेंजिंग ओवर, कीपर से भी बाज उस जाएगी, कीपर से भी बाज उस जाएगी और फील्ड की भी बात, चौका दे देते।
बहुत ही बदकिस्मत रहे यहाँ पे, बल्लेबाज भी, कीपर भी, फील्डर्स भी और बॉलर भी। अभी और बुमराह इतनी तेज डाल दी थी गेंद कि चारों खाने चित कर दिया था। अभी अगले गेंद के साथ पटक दिया इस बार गेंद को, थोड़ा पुल कर दिया वहां पे डीप स्क्वायर लेग पे। सुरेश परमार मौजूद, आराम से सिंगल के साथ संतुष्टि। बहुत ही खूबसूरत रही। अभी अपनी अगली गेंद के साथ थोड़ा इस बार थोड़ा शॉर्ट गेंद डाली है। अच्छा रुखा निश्चित एक बार फिर अरविंद को स्कोर बोर्ड चलता हुआ यहाँ पे चैलेंजिंग ओवर है, ये ध्यान रखिए अरविंद। 3 गेंदें जरूर शेष है लेकिन रन आया नहीं अब तक। अरविंद को जाना को वापस, बड़ी विकेट कप्तान और ओनर इस समय बहुत 20 बजदार में बैठे। 24 पे 3 मंगेश चौहान नए बैट्समैन आते हुए वापस, क्योंकि ऑलरेडी जेल स्पोर्ट जो पहले मैच में फंसी थी कुछ उसी प्रकार से फिर एक बार फंसी है। यहाँ वहां पे टीम कोई और थी, यहाँ पे टीम 70 है। टीम 70 देख रही है कि कितना गेम को धीमा और कर दिया जाए, क्योंकि आज का हो सकता है ये आखिरी मुकाबला। कल मिलेगा, कल होगा लाइव एक्शन एक बार फिर ट्रिपल एस एंटरटेनमेंट्स पे। आपको युग 11 और वियान स्पोर्ट्स के राउंड के साथ करेंगे शुरुआत। दोनों टीम्स होगी 9 बजे रेडी, आपसे बात जुड़ जाएंगे 9 बजे से ट्रिपल एस एंटरटेनमेंट्स पे लाइव। लेकिन ये आज का आखिरी मुकाबला। अभी और बुमराह, मंगेश चौहान और किशोर बोरडिया इस समय मौजूद जो स्पोर्ट्स की तरफ से। चैलेंजर ओवर में अब तक सिर्फ 5 रन आए और 21 विकेट। 5 विकेट फुल से कन्वर्ट किया, फिर से लगातार दूसरी कैच, शायद नसीब फील्डर के साथ नहीं दे रहा, नसीब सिर्फ और सिर्फ किशोर बेरडिया के साथ दे रहा है। बहुत ही अच्छे चांसेस थे जो कन्वर्ट किए जा सकते थे, कहीं भारी ना पड़ जाए। जो 2 मौके गवाए हैं वह विकेट के, वो शायद टीम 70 जानती है कैसे बुलाया जाए। अब फील्डर को रिप्लेस कर दिया वहां पे। अभी एक बार फिर रेडी, इस बार थोड़ा अच्छी गेंद डाली थी वहां पे सिंगल के साथ। मिड विकेट पे फोल्डर मौजूद, कीपर वहां पे एनिमेटेड। फिर एक बार राजू परमार, सत्ताईस में 3 इस समय। 27 27 फॉर 3 27 कट करके आपको स्कोर बताया जाएगा थोड़ी देर में। 23 पे 3। पारस चौहान एक बार फिर अटैक में, अब तक के टीम 70 के लिए सबसे बढ़िया गेंदबाज और पूरे दिन में भी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने। काफी बढ़िया इकोनॉमी के साथ बॉलिंग कर रहे, वो विकेट भी चटका रहे, रन्स भी दे रहे। मैन ऑफ द सीरीज के अच्छे दावेदार। कॉट, आवाज आया क्या? अंपायर ने मना किया। पारस खूबसूरत गेंदबाजी के साथ एक बार फिर वो पोजीशन में फील्डर ने स्टेप, लेकिन इस बार
छक्का या चौका ये कंफर्म बताएंगे अंपायर्स, लेकिन उसके चलते एक बड़ी बाउंड्री, जी हाँ आ चुका है इशारा, चौका है ये। चौके के साथ एक बड़ा मौका भी मिस होता हुआ। किदो एक इनिंग तो बराबर। यूथ 11 और वियान स्पोर्ट्स दोनों टीम ध्यान रखे कि ये मैच कल होने वाला है। वियान स्पोर्ट्स और यूथ 11 9 बजे प्लीज रिपोर्ट कर दीजिए। बैक टू द मैच, रिवर्स खेलने का प्रयास एक बार फिर नाकाम। पारस बहुत ही बेहतरीन ओवर डालते हुए, खूबसूरत अब तक, पहले पर सिंगल फिर दूसरा। खेल दिया वहां पे हर्ष परमार, एक बार फिर फील्डर रिप्लेस्ड हो गए सिंगल के साथ। स्कोर बढ़ता हुआ, खूबसूरत बेहतरीन। पारस इस समय इतनी प्रभावित गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय, बहुत ही बुरे दिन में, ना सिर्फ बल्लेबाजी पर गेंदबाजी में भी। पारस एक बार फिर कट का मौका, आसानी से कैच, पॉइंट भी फील्डर मौजूद, कट करने का प्रयास, लेकिन वहां पे बीच में फील्डर मौजूद। जतीन परमार का बहुत ही खूबसूरत कैच, देखिए यहाँ पे कट करने का होता प्रयास, लेकिन यहाँ पे बीच में जतीन परमार मौजूद और आसानी से जनरल स्पोर्ट्स का 5वां विकेट। 28 पे 4 इस समय जनरल स्पोर्ट्स। सोनू गोयल नए बल्लेबाज इस समय आते हुए क्रीज पर। 28 पे 4 इस समय जनरल स्पोर्ट्स। 5 स्कोर से तो बहुत कम है, 4 ओवर हो चुके ऑलरेडी। 5 ओवर के लिए आ गए साहिल, 5 ओवर के लिए साहिल एक बार फिर तैयार। साहिल ने बल्लेबाजी तो बहुत अच्छी की थी, अब गेंदबाजी की बारी। दोनों तरफ से ऑलराउंड परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है आपको, पारस की तरफ से, साहिल की तरफ से। टीम 70 में तो बहुत ही ये दोनों कई हद तक ये दोनों ही प्लेयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। साहिल रेडी एक बार मंगेश के सामने, मंगेश सामना करेंगे साहिल का। ब्रिचर्ड में गेंद डाली थी, वहां पे लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी मौजूद। अभी सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा 29 पे 4। हमारे बीच में दिनेश भाई चौहान बैठा जाए स्टेज पर। क्या तार पप्पा? हाँ तार पप्पा नाम के अबे वहां पे खेल दिया सीधा दोनों फील्डर के बीच। ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि लास्ट 2 फील्डर चक्का। नाखुश अपने फील्डर से, बहुत ही बेहतरीन अब तक फील्डिंग रही है टीम 70 की, लेकिन मौके बहुत छिटके। साहिल अपनी अगली गेंद के साथ एक बार फिर खेल दिया स्ट्रेट लॉन्ग ऑफ की ओर। फील्डिंग में एक बार फिर मिसफील्ड, रन्स लीक हो रहे हैं वहां पे। मंगेश और सोनू बहुत अच्छी तरह बुना रही है मौके। RSPL सीजन 3 का पहले दिन का यह आखिरी मुकाबला, बेहतरीन दिन रहा अब तक की आखिरी मैच चालू। मिड विकेट पे फ्लिक कर दिया थोड़ा सिंगल के साथ, वहां पे फिर संतुष्टि। स्कोर बढ़ता हुआ
36 पे 4। आखिरी 2 गेंदे साहिल के इस ओवर की। 8 रन आए कुल अब तक। खेल दिया है, खेलने का प्रयास था, अपील जोरदार। अंपायर ने नकारा इस फैसले को। मंगेश चौहान, सोनू गोयल काफी गेंदें खेल चुके अब तक, लेकिन बड़ी हिट्स आई नहीं है। बड़े हिट्स के लिए अब एक आखिरी 7 गेंदें बची है कुल। अब यहां मौके नहीं लेंगे तो कब लेंगे। 36 पे 4 इस समय। मंगेश कितनी दूर जाएगी, क्या फील्डर एक बार फिर इंटरेस्टेड, आराम से पारस पकड़ लेंगे कैच। डीप मिड विकेट से लॉन्ग ऑफ की ओर भागते हुए बहुत ही अच्छा पारस ने कैच पकड़ा है। मंगेश को जाना होगा वापस। बहुत टाइम तक क्रीज पे थे लेकिन उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए। उसके साथ साहिल की भी ओवर समाप्ति। 5 के बाद 36 पे 5। 36 फॉर 5। बेहतरीन गेंदबाजी यहां पे। 35 फॉर 6 ना, 36 फॉर 36। राजू परमार इस इनिंग की आखिरी ओवर लेके आते हुए। वाइट के साथ एक खराब शुरुआत। निक गोयल नए बैट्समैन इस समय। राजू परमार अपनी अगली गेंद के साथ अति अच्छे प्रयास किया था। एक बार फिर खड़ी हो गई गेंद। सुरेश परमार एक बार फिर इंटरेस्टेड, लेकिन बहुत दूर रह जाएंगे। जरूर भाग के प्रयास किया था वहां तक पहुंचने का, लेकिन कुछ शायद मिसकम्युनिकेशन हो गया, मिस जज हो गया ये गेंद। लेकिन बेहतरीन प्रयास वहां पे। डीप से लेकर सर्कल तक भागते हुए आए, लेकिन मुश्किल तक काफी दूर तक ये गेंद हवा में थी, लेकिन थोड़ा मिस जजमेंट। राजू परमार अपनी तीसरी गेंद के साथ 2 गेंदों में 2 रन। एक गेंद में 2 रन, माफ कीजिए, पहली वाइड थी। इस बार नहीं, ना नीचे ना ऊपर, सीधा स्टैंड्स में। डेथ ओवर्स में डेडली बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पे। बड़ा मैक्सिमम आता हुआ पे निक गोयल की तरफ से, सोनू गोयल की तरफ से, माफ कीजिए। राजू परमार अपनी अगली गेंद के साथ 1 brings 2। आपने एक देख लिया तो दूसरे की कैसे ना आए। सोनू गोयल का दूसरा बड़ा मैक्सिमम। बल्ले पे लोहा लगा क्या है मानो। नहीं रुकने वाले आज आखिरी डेथ ओवर्स में। डेडली बैटिंग आपको देखने मिल रही है अब तक। जो अच्छा स्कोर चल रहा था अब तक टीम 70 के लिए, अब ये 2 बड़े हिट्स बहुत दूर ले गए गेम को। एक डिफेंडिंग टोटल जरूर बना सकती है चैनल स्पोर्ट्स अपने लिए। राजू परमार बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है इस टीम के, भिवंडी क्रिकेट के भी। 51 इस समय स्कोर चैनल स्पोर्ट्स का। राजू परमार अपनी अगली गेंद के साथ एक बार फिर अपनी गड़ी और खेल लिया। फील्डर मौजूद, उसके ऊपर से 1 बाउंस चौका। अब तक को इस ओवर में 16 रन फिर बाउंड्री से आई है और उसके ऊपर 2 रन, 18 रन अब तक आ चुके कुल। डेथ ओवर्स में इससे बढ़िया बल्लेबाजी अब तक हुई नहीं है। सोनू गोयल डेडली बैटिंग और बहुत ही खतरनाक बैटिंग कर रहे हैं। टीम 70 को भारी करते हुए।
राजू परमार अब तक महंगे सामने देते हैं और एक एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन मैक्सिमम सोनो गोल की तरफ से यहाँ पे राजू परमार के सामने तीन बड़े 57 इस समय स्कोर हो चुका है जनरल स्पोर्ट का। एक गोल बाकी 61 हो चुका, माफ कीजिए 61 रन। 61 पे 5 इस समय जनरल स्पोर्ट्स। एक आखिरी गेंद शेष, बहुत ही बहुत बड़े रन हो गए जहां पोजिशन में टीम 73 3-4 ओवर बाद वहां से ये सफर सोनू गोहिल ने तय किया कि इतनी बड़ी आसानी से कैसे जाना है। आपको बहुत जरूरी था कि एक ऐसी इनिंग है जो आपको पार पहुंचे और ये बहुत अच्छी प्रेशर 65 रन हो चुके हैं जनरल स्पोर्ट्स के। अब टीम 70 को बनाना होगा 66 अगर अपने कर्मियों को लगातार दूसरी बड़ी चेस इस पूरे दिन की 60-61 6 दोनों टीम्स के 12 प्लेयर्स 12 प्लेयर प्लीज आ जाए यहाँ पे। टीम 70 के 12 प्लेयर
बहुत ही बेहतरीन कमबैक हुआ मेजर स्पोर्ट्स का। सिक्सटी 6 रन का यहाँ पे टारगेट टीम 70 के लिए। वही सिमिलर अराउंड स्कोर्स किया था वहां पे लास्ट टाइम भी। वहां पे टीम 70 ने अच्छा चेस किया था पारस और साहिल की बल्लेबाजी के चलते, लेकिन ये हर बार चमत्कार होना थोड़ा मुश्किल है। स्किल पे कोई टेस्ट नहीं, कोई डाउट नहीं, लेकिन ऐसे रन चेजेस बहुत कम बार होते जो पारस ने करके दिखाया था। वैसा ही एक और इनिंग चाहिए होगी वहां पे पारस की कि अपनी टीम को पार ले जाए। पारस और साहिल इस समय आ चुके टीम 70 की ओर से। इस बड़ी रन चेस को एक टच देना होगा यहाँ पे, और इनमें इन सबसे ज्यादा पारस और साहिल की महत्वपूर्ण, क्योंकि मुश्किल होगा यहाँ पे टीम 70 के लिए। दिल स्पोर्ट्स आसानी से नहीं करने देगी ये रन चेस, क्योंकि उन्होंने अच्छा डिफेंड किया था पहले मैच में भी वहां पे। बॉल प्लीज चेंज करके दिया जाए। बॉल बॉल चेंज करने की विनती की जा रही है। बॉल सिलेक्शन के बाद फाइनली अब ये आखिरी इनिंग की शुरुआत होगी। इस आखिरी मैच की शुरुआत होगी आज के दिन की। RSPL सीजन 3 पहला दिन बहुत ही रोमांचक बना रहा। 66 रनों का करना है चेस। महेश एक बार फिर रेडी, पारस दूसरी ओर रेडी इस बड़े रन चेस के लिए। स्लाइस कर दिया ऑफसाइड की ओर, एक बार फिर क्या फील्डर पहुंच पाएंगे। पहली गेंद पे कॉपी बुक जो पहले मैच में मारा था वही सेम शॉट कवर्स की ओर, चौका पहला पावर्स के लिए। गैप को बहुत ही अच्छा तरह बनाना चाहते वो, बेहतरीन भी खेलते, सिर्फ टाइम किया इस शॉट को और बटोर लिया चौका पहली गेंद पे।
महेश को पहले गेम पे बड़े रन से हुई शुरुआत, इस बड़ी चीज में जरूर होगा कामयाब अगर ऐसी बल्लेबाजी करते रहे। इस दोनों हिट से साथ चाहिए होगा वहां पे साहिल और पारस का। महेश जरूर करना चाहेंगे कमबैक, लेकिन वहां पे पारस कुछ अलग रणनीति से मौजूद। वहां पे खेल दिया है थोड़ा ऑन साइड की ओर, मिडॉन का खिलाड़ी वहां पे मौजूद सिंगल के साथ। अब तो मार्क हो गया पारस, साहिल इसमें मौजूद स्ट्राइक पे वापस। 2 गेंदों में भाषण। महेश अपनी अगली गेंद के साथ खेलेगा प्रयास, जोरदार मारने का प्रयास था, लेकिन थोड़ा टाइमिंग से चूक गए वहां पे। सिंगल के साथ एक बार फिर ऑफ द मार्क। 3 गेंदों पे 6 रन, स्कोर बोर्ड बढ़ता हुआ आगे। कट लाके लागे बहुत क्योंकि अब इशारा कर रहे हैं। महेश अपने अगली गेंद के साथ खेल दिया वहां पे, फिर से एक बार मौका था ऑफ साइड पे। बहुत ही तेज तरार गेंदबाजी कर रहे हैं वहां पे महेश, अपनी ताकत पूरी तरह से चौक दे रहे। जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट होगा ये पहली ओवर इतने बड़े रन चेस के लिए। 7 रन इस समय हो चुके हैं ऑलरेडी 4 गेंदों में। साहिल एक बार फिर समय क्रीज पे मौजूद, शॉट है थोड़ा गेंद, फील्डर भी एक बार फिर से दौड़ रहा है इस फील्ड कैच के लिए। आसानी से टीम 70 का आज के दिन का पूरे दिन का पहला विकेट। लास्ट टाइम बोलर्स पे चेस किया था, लेकिन इस समय साहिल को जाना होगा वापस। बहुत ही बेहतरीन कैच और बेहतरीन गेंदबाजी वहां पे मैं कहूंगा महेश की तरफ से। खूबसूरत कैच, जरा देखिए कितना अच्छा अंडर प्रेशर कैच लिया था। अच्छी तरह से जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट होता है ये विकेट साहिल का। अभी पहली बार महेश जानते हैं कि एक विकेट चटका ली, लेकिन अभी बड़ी विकेट, बड़ी मछली पारस अभी भी क्रीज पे मौजूद। अगले बल्लेबाज महेंद्र भाई, महेंद्र बेरडिया इस समय आ चुके हैं क्रीज पे। पारस के साथ देंगे वहां पे महेंद्र। बहुत ही सुलझी हुई पारी खेलनी होगी वहां पे। महेश अपनी आखिरी गेंद के साथ पटक दिया था वहां पे गेंद को, और उन्होंने भी मिड विकेट की ओर पुल कर दिया, लेकिन वहां पे मिसफील्ड। कप्तान ने एक अनमिस जजमेंटल
थोड़ी देर के लिए टेक्निकल इश्यू की वजह से माफी चाहते, लेकिन 11 पे इस समय एक महेंद्र पूरी तरह से 3 गेंदों से बल्ले को छूना नामुमकिन समझ रहे और ये चौथी गेंद लगातार डॉट। पूरी तरह से 4 डॉट महेंद्र के पास, न बल्ला छू पा रहा, न आजू बाजू आ पा रहा है कहीं। मंगेश अपनी एंड से लाइन और लेंथ बॉल का टप्पा सही रखते हुए, महेंद्र वहां पे नाकाम एक बार फिर। दो के बाद 11 पे 1 इस समय। बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट देखिए वहां पे बल्लेबाजी में, क्योंकि अच्छी तरह से टाइम कर ही नहीं पा रहे, ना कोई कनेक्ट कर पा रहे हैं बल्ला। पूरी तरह से दिख रहा है कि बॉल को अच्छी तरह साइड नहीं कर पा रहे वो। अगले गेंदबाज नए गेंदबाज यहाँ पे जल स्पोर्ट्स की तरफ से महेश चौहान एक बार फिर। एक बार फिर वहां पे पारस को जाना होगा वापस। क्लीन बोल्ड हो चुके हैं वहां पे। अगले बल्लेबाज सुरेश परमार इस समय आ चुके क्रीज पर। जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट ये समय है उनके लिए भी, क्योंकि पारस और साहिल दोनों ही तरफ से चले गए। दूसरे एंड पे महेंद्र अपना बल्ला कनेक्ट कर नहीं पा रहे, तो बहुत ही विकेट स्थिति है इस समय टीम 70 की। 2 ओवर हो चुकी है, चैलेंजर ओवर चालू हो चुका है। इस ओवर में अब तक 2 रन आए, कुल रन अब तक 13 हो चुके हैं। ये 66 रन का बड़ा टारगेट, उसके लिए सुरेश परमार का बल्ला चलना बहुत जरूरी। जो इनका बल्ला चला तो शायद टीम 70 को एक उम्मीद होगी कि कहीं ना कहीं ये रन्स यहां से थोड़े नजदीक भी जा पाए, एक उम्मीद बना पाए सुरेश परमार अपनी टीम के लिए। महेश अपनी तीसरी गेंद के साथ पटक दिया इस बार गेंद को, सुरेश परमार ने खेल दिया सीधा पहले गेंद पे आते ही बड़ा मैक्सिमम 6 रन से करेंगे पारी की शुरू। दोनों फील्डर्स के बीच वहां पे टीम स्कोर लाइन पे पुल कर दिया, सीधा बाउंड्री रोड पे जाके लगेगी सिक्सर। उम्मीद अब तक बनी हुई है टीम 70 की, अगर ये रन आ गए, चैलेंजर ओवर में अगर 16 रन आ गए तो बहुत ही फायदेमंद होगा यहाँ पे टीम 70 के लिए। कहीं ना कहीं घाव भर देगी जो इतने टाइम से डॉट से के चलते हुए, विकेट के चलते हुए। महेश अपनी अगली गेंद के साथ स्लॉट में खेल दिया एक बार फिर, लॉन्ग ऑन के ऊपर से बड़ा मैक्सिमम, बैक टू बैक सिक्सेस सुरेश परमार। नीचे ग्राउंड पे मत ढूंढिए, अब गेंद आ रही है तो सीधा बाहर ही जा रही है, सीधा बाउंड्री रोड से उठा के लाइए गेंद को। 12 रन आ चुके ऑलरेडी, 12 और 2 14 रन। 2 गेंदों में 2 रन चाहिए यहाँ पे सुरेश परमार और साहिल, माफी महेंद्र दोनों तुम्हारा ध्यान रखे।
कि 2 गेंदों में 2 रन चाहिए 16 रन का ओवर बनाने के लिए। अगर 2 रन बना देते तो 8 रन का इजाफा, 8 रन, बहुत बड़ी मार्जिन हो जाएगी वहां पे टीम 70 के लिए। बेहतरीन सुरेश परमार, सुरेख काम करते हुए वहां पे 2 बेहतरीन मैक्सिमम्स। महेश अपनी अगली गेंद के साथ सुरेश परमार को खेल दिया वहां पे, अपील जोरदार। टीम 70 में सुरेश परमार दूसरा लेना चाहते हैं। महेंद्र को फिर एक बार कंफ्यूजन, 2 रन मिल गए। 16 इस पहले दिन की पहली 16 रन आ चुके इस ओवर से ऑलरेडी। 27 पे 2 है इस समय, 27 27। 16 रन बन चुके, एक गेंद और शेष। आज के पूरे दिन का पहला चैलेंजिंग ओवर हुआ सुरेश परमार के चलते। बहुत ही बेहतरीन अब तक बल्लेबाजी रही सुरेश परमार की। महेश वहां पे मौजूद, खेल दिया डीप स्क्वायर लेग की ओर, 1 बाउंस चौका। सुरेश परमार का लगातार 2 छक्के 1 बाउंड्री। स्कोर इस समय 31 पे तो है, 8 रन का इजाफा और होगा यहाँ पे। पारस की 31 पे तो 31-42 उसमें 8 रन ऐड किए जाएंगे। उनतालीस रन टोटल बन चुके अब तक 3 ओवर की समाप्ति के बाद। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन वहां पर सुरेश परमार की ओर से। जैसा कि मैंने कहा, सुरेश का ये सुरेश परफॉर्मेंस टीम 70 को एक उम्मीद अब तक दे रहा है। जो मैंने आते ही कहा था कि सुरेश परमार यहाँ पे उम्मीद बन के आ सकते हैं, और वही हुआ। चैलेंजिंग ओवर में जो चैलेंज दिया गया था महेश के द्वारा, वहां पे सुरेश ने कहा चैलेंज एक्सेप्टेड। 39 पे 2 इस समय टीम 70। बेहतरीन शॉट्स वहां पे खेले थे सुरेश परमार ने। एक पुल कर दिया था डीप स्क्वायर लेग की और एक लॉन्ग ऑन के ऊपर वो छक्का। वहां पे महेंद्र एक बार फिर स्ट्राइक पाएंगे, मंगेश का करेंगे सामना। एक बार फिर वही राइवलरी, मंगेश के सामने महेंद्र। आपने देखा था कि पिछले दूसरे ओवर में क्या हुआ था। एक बार फिर सिंगल करेगा प्रयास, पूरा पुल कर दिया। पहली गेंद करेक्ट हो चुकी है उनके बल्ले से आज की दिन के लिए। सिंगल के साथ सुरेश परमार के पास स्ट्राइक अप, उसके साथ स्कोर बढ़ता हुआ 40 पे 2।
मंगेश अपने अगली गेंद के साथ सुरेश परमार को स्लॉट में डाला, इस बार सीधा डाल दिया। 8 अगर क्रिकेट है आज के दिन के 8 में सुरेश परमार सुपर फंटाबुलस फंटास्टिक। सीधा खेलने की जो काबिलियत है, जो कला है, वो इनकी कलाइयों में है और इनकी कलाई आज सिर्फ छक्कों में लीड कर रही है। स्कोर बोर्ड बढ़ते हुए 46 पे 2 समय 46-42। टीम 70 समय कमबैक करना चाहती है, कमबैक किंग्स अब तक। एक बार फिर पटक दिया लेकिन वहां पर सेंसिबली ऑफ साइड पे 2 रन का इजाफा और ये आसानी से पूरा कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स, सुपर। अब एक मास्टर ऑफ द चेजेस दिख रहे हैं हमको। पहले भी हमने पारस को देखा, अब सुरेश परमार की बारी। टीम 70 में 27 की कमी कहा है। 48 पे 2 समय 24 रनों की अब तक जरूरत। सुरेश परमार 6 गेंदे 25 रन में खेल रहे अब तक। अगली गेंद के साथ फुल टॉस, नो बॉल, अंपायर का इशारा, नो बॉल। बहुत तेज फरार खेलता सुरेश परमार पूरी तरह से इंजर्ड। बहुत जोर से लगी शायद गेंद बल्लेबाज को, लेकिन वहां पे अब फ्री हिट जरूर मिलेगी। इस समय 15 बॉल 17 रन, 15 बॉल 17 रन चाहिए अब तक। सुरेश परमार मौजूद हुआ, अब तक कोई टेंशन नहीं। अब तक महेंद्र के साथ मंगेश अपनी अगली गेंद के साथ सुरेश परमार को फ्री हिट तो कन्वर्ट नहीं कर पाया वहां पे। डबल कपड़ा महेंद्र को जाना होगा वापस, भागते भागते वहीं पर उलट कर जा रहे। सुरेश परमार जानते अपनी विकेट की अहमियत को, अपने विकेट पे प्राइस लगाया उन्होंने और लगाना भी चाहिए। वहां पे कोई बल्लेबाज अब तक टच में नहीं। अब अगले बल्लेबाज उनके ही भाई राजू परमार इस समय क्रीज पे आते हुए। 14 गेंदे शेष, 16 रन चाहिए अब तक। 14 बॉल और 16 रन। क्या चल स्पोर्ट्स यहां पे एक और कमबैक लेके आएगी? सुरेश परमार एक बार फिर तैयार, स्लाइस कर दिया ऑफसाइड की ओर। आगे फील्डर मौजूद, जीतू 2 रन का कॉल दे रहे थे। लेकिन वहां पर राजू परमार ने मना किया। जानते कितना अहमियत है विकेट की और रनआउट की गलतियां तो बिल्कुल ना करें। राजू परमार इस समय स्ट्राइक पे वापस। इस पहले दिन के पहली बार बल्लेबाजी आ रही उनकी भी। दोनों भाई इस समय क्रीज पे मौजूद।
मंगेश का सामना करेंगे राजू परमार। फुल टॉस, नो बॉल का शॉट, फिर से इशारा होगा। जी हाँ, लॉन्ग ऑफ के फील्डर वहां पर मौजूद, एक और फ्री हिट मिलेगी। स्कोर बोर्ड बढ़ता हुआ 53 इस समय स्कोर बोर्ड। नो बॉल नहीं, बॉल नहीं मारे, नो बॉल से ना, तो नो बॉल से नो बॉल है। अंपायर प्लीज इशारा दीजिए। अंपायर तिरपन रन इस समय हो चुके हैं ऑलरेडी जो है टीम 70 के। रन की आवश्यकता, ऑफ साइड की ओर खेल दिया। वहां पे एक बार फिर सिंगल के साथ संतुष्टि, सिंगल के साथ जाते हैं कि गेम को आगे बढ़ाएं, ना कि कोई रिस्क लिया जाए, क्योंकि जरूरत ही नहीं है वहां पे। चौपन 54 का स्कोर, 54, 12 गेंद 12 रन, 12 गेंद 12 रन चाहिए यहाँ पे टीम 70 को। सुरेश परमार, राजू परमार दोनों इस समय क्रीज पे मौजूद, जानते हैं कितने मैच्योरिटी से इस गेम को आगे को बढ़ाना, क्योंकि यहाँ पे एक गलती, अब विकेट जल्दी दे जाएंगे तो शायद नीचे वाले बल्लेबाजों को थोड़ी मुश्किलात हो सकती है वो प्रेशर एब्जॉर्ब करने में। जनरल स्पोर्ट्स प्लीज जल्द से जल्द मैच को शुरुआत करें। अंपायर्स प्लीज मैच की शुरुआत करें जल्दी से। सोनू एक बार फिर अटैक में आते हुए यहाँ पे। सुरेश परमार इस समय 9 गेंदे 29 रन पे खेल रहे हो। सोनू जानते हैं कि कितना टफ होगा इनको बॉल डालना, क्योंकि वहां पे अगर एक चुक देगा इसमें स्टैंड्स में आएंगे गेंद को। फुल टॉस, वही बोला था मैं कि अगर गलत गेंद पाएंगे तो सीधा स्टैंड्स में पाएंगे आप। बड़ा मैक्सिमम सुरेश परमार की ओर से एक बार फिर रन्स इस समय कूट ही नहीं रहे। सुरेश परमार का स्कोर बढ़ता हुआ 35 10 गेंदों के साथ। सुरेश परमार, राजू परमार दोनों भाई भाई, लेकिन सुरेश परमार आज ये शाम के स्टार रहे, जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट ये चेस था। ऊपर से 2 विकेट्स ऑलरेडी डाउन थी। पारस और साहिल जो लास्ट मैच के मैन ऑफ द मैच रहे, तो स्टार रहे थे लास्ट मैच के। उसके बाद अब मौका आया सुरेश परमार के हाथों, बेहतरीन इनिंग्स खेलते हुए यहाँ पे अपनी टीम के लिए। जब जरूरत थी तभी बहुत ही बढ़िया अपने की प्लेयर्स को निकाला है। सोनू एक बार फिर तैयार सुरेश परमार के लिए।
पटक दिया, स्लाइस करने का मौका, एक बार फिर कट करना चाहते थे सिंगल के साथ, फील्डर्स ने भी मिसअंडरस्टैंडिंग, एक बार फिर शॉट थर्ड का खिलाड़ी वहां पे रोकने के लिए खड़ा था, कीपर से भी छूटा यह मौका। सुरेश परमार इस समय 36 पे 11 गेंदों में। सोनू एक बार फिर राजू परमार के सामने, केवल दिया जोर से मारने का प्रयास, लेकिन वहां पर सुरेश परमार ने मना किया कि कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे एवरेस्ट की रन्स की। इकसठ पे 3 इस समय टीम 70, 5 रनों की आवश्यकता। राजू परमार विनिंग शॉट के साथ करेंगे जीत अपने नाम। शेरों को आजादी, आजादी के पाबंद रहे, जिसको टीम 70 अनबिलीवेबल चेंजेस करती है यहाँ पे इस शाम की आखिरी मुकाबला। बहुत ही बेहतरीन रहा सुरेश परमार, इस मैच के हीरो, दोनों कैचेस भी पकड़ी अपने नाम, जो बहुत अंडर प्रेशर था। इसकी फील्डिंग में बेहतरीन, फील्डिंग में 11 on 10, तो यहाँ पे बैटिंग में 12 on 10। स्टंप्स प्लीज वहां पे रख दीजिए, बाकी सबको स्टंप्स लेके आए प्लीज प्लेयर्स, सभी जो प्लेयर्स है वहां पे टीम 70 के।